गुड इवनिंग। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के लेक्चर 2 सीरीज के अंतर्गत आगे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इससे रिलेटेड बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। लाइकोपीन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइकोपीन जो वर्णक है या लाइकोपीन इनमें से किस में पाया जाता है। तो लाइकोपीन टमाटर में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के कुछ जो पिगमेंट या वर्णक हैं जो अलग अलग फलों के कलर के कारण जिम्मेदार होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आलू का हरापन या आलू का जो हरा रंग हो जाता है तो ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू। तो आलू का हरा रंग किसके कारण हो जाता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक इसी तरीके से चींटी में कौन सा पिगमेंट या केमिकल पाया जाता है, तो अलग अलग। सेब में कौन सा केमिकल पाया जाता है, मिर्च में कौन सा, मिर्च का जो तीखापन होता है उसके कारण कौन सा केमिकल है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये इनसॉल्यूबल फाइबर्स या अघुलनशील रेशे के एग्जाम्पल हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जैसे एक पूछा जाता है सेलुलोज किन में पाया जाता है, तो प्लांट्स में पाया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सेलुलोज कैसा है। तो सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है। तो सेलुलोज क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम। कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट से निकलता है। देखिए जो छोटी आंत है उसमें ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं। इसके जेजुनम वाले पार्ट से आपका कॉलिसिस्टोकाइनिन निकलता है। फिर अगर आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि पेंक्रियाज से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सेल पाई जाती हैं इनमें, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, पहली चीज तो ये कि पेंक्रियाज या अग्नाशय, तो ये जो अग्नाशय है ये क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि है। तो ये मिक्स ग्लैंड है। फिर इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सेल होती हैं, और इनमें से अल्फा बीटा और डेल्टा से हार्मोन जो निकलते हैं, जैसे अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन। ये बहुत आता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से या ग्लैंड से निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है पेंक्रियाज या अग्नाशय, और अग्नाशय की भी बीटा सेल से। इसके अलावा डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। और ये जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ होती हैं, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उनमें ये पाई जाती हैं। तो एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि इंसुलिन हार्मोन किन से निकलता है, तो कई बार पेंक्रियाज ना होके आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसमें कुफर सेल होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि कुफर से कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं, तो कुफर सेल जो है वो लिवर में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ग्रेन एंडोस्पर्म इसका सबसे बड़ा पोर्शन होता है। कैथोड लैंप्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन सॉरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है कैथोड लैंप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सूक्ष्म जीव का उदाहरण नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि जीवाणु है, ईस्ट है, माउल्ड है,
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है सूक्ष्म जीव नहीं होता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वेंडा ने की थी, और ये है क्या, तो पावर हाउस। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है ये। इसको भी आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। और इसमें जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है, तो इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और यही एटीपी जब टूटते हैं तो ये बनाता है एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। याद रखिएगा, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है लंबाई के रिस्पेक्ट में जब हम बात करें। क्रिटेनिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग। तो क्रिटेनिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है। मलाइटस मधुमेह के कारण होने वाली दृष्टि अक्षमता कहलाती है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट ऑकरिंग ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस, तो रेटिनाइटिस। देखिए, अगर डायबिटीज मेलाइटस हो गई है तो बहुत सारी डिसीज इसके कारण हो जाती हैं, जैसे आंखों में क्या होती है, तो अगर आप देखें तो रेटिनाइटिस, इसी को डायबिटीज रेटिनोपैथी भी कहते हैं। कई लोगों का पैर को कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो इसे कहते हैं डायबिटिक फुट। किडनी पे असर होता है तो डायबिटीज नेप्रोपैथी। तो बहुत सारी जगह जो डायबिटीज है वो प्रभाव दिखाती है, जैसे आंखों में तो रेटिनाइटिस या डायबिटीज रेटिनोपैथी, किडनी में डायबिटीज नेफ्रोपैथी, डायबिटीज फुट, ये सब हो जाते हैं। वायल या पित्त, पित्त का सीक्रेशन, याद रखिएगा कि पित्त का सीक्रेशन लिवर या यकृत से होता है, जबकि पित्तरस का जो स्टोरेज है या फिर संग्रहण जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि जो वायल है, वायल मतलब पित्त, तो पित्त सीक्रेट किससे हो रहा है, लिवर से हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वायल स्टोर कहाँ होता है, तो वाइल जूस जो स्टोर होता है वो आपके कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में ये स्टोर होता है। जबकि सीक्रेट कहाँ से होता है, तो लिवर से होता है। और याद रखिएगा कि गॉल ब्लैडर में एक पथरी होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की पथरी। तो पित्त की पथरी किसके कारण होती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। बहुत सारे लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट लगा देंगे, वो किडनी स्टोन होता है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजर एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू आईसीडीएस थ्रू। आईसीडीएस को मुख्यतः बाह्य सहयोग किसके द्वारा दिया जाता है, तो केयर, डब्ल्यूएफपी और यूनिसेफ, इन संस्थाओं के माध्यम से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है भारत की, जो 1975 में स्टार्ट हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सहयोग केयर और डब्ल्यूएफपी और यूनिसेफ प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट ऑफ वाइल इज कॉल्ड। तो वाइल में जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, तो वाइल जूस में ब्लूरोबिन होता है। फिर है ग्लूटेन फ्रॉम व्हीट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो ये ग्लाइडिन और ग्लूटेन के कारण, ग्लूटेनिन के कारण होता है। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपकी सेक्स, क्लाइमेट और हैबिट, इन तीनों से बीएमआर प्रभावित होती है। डिसीज कॉज्ड बाय सोडियम डेफिशिएंसी, सोडियम डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो पहले ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, देखिए सोडियम यानी Na होता है इसका सिंबल, तो लेकिन सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम है। अगर आपको इतना पता है तो नेट्रियम के कारण हो गया हाइपोनेट्रीमिया। अब चूंकि सोडियम की क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है,
तो अगर किसी भी डिसीज में कमी होती है तो हाइपो होता है, और अधिकता होती है तो हाइपर होता है। तो अगर सोडियम की कमी हुई तो हाइपोनेट्रीमिया, और सोडियम की अधिकता हुई तो हाइपरनेट्रीमिया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया। अगर मान लो जैसे सोडियम की जगह अगर पोटेशियम हो, तो पोटेशियम में आप ध्यान रखिएगा इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। तो अगर आपसे पूछा हाइपोकैलिमिया यानी कि पोटेशियम की कमी, हाइपरकैलिमिया यानी पोटेशियम की अधिकता, तो हाइपो और हाइपर शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। एक होता है नॉर्मल, और नॉर्मल से जो ज़्यादा होता है वो होता है हाइपर, और नॉर्मल से जो कम होता है वो होता है हाइपो। जैसे आप लोग एक शब्द बहुत अच्छे से सुने होंगे, हाइपर टेंशन। तो ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो हाइपरटेंशन, और अगर कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहलाता है। फ्लूड के केस में भी हम देख सकते हैं, आरबीसी के केस में भी हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह आप हाइपर और हाइपो का इस्तेमाल करते हैं। फिर व्हाट इज विटामिन? तो एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आवश्यक कार्बनिक पदार्थ होते हैं विटामिन। और ध्यान रखिए कि विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लाइपेज? तो लाइपेज जो है वो लिपिड यानी कि फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है। तो लाइपेज किसका करता है? फैट का। जबकि कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज काम करता है, प्रोटीन के लिए ठीक है प्रोटीएज काम करता है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट? कौन सा पोषक तत्व ऑक्सीकृत नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट है? तो जिंक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। फिर इलास्टिसिटी इन व्हीट फ्लोर इज ड्यू टू, गेहूं के आटे में लचीलापन का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो ये ग्लूटेन के कारण होता है। तो गेहूं का जो आटा होता है उसमें लचीलेपन का गुण ग्लूटेन के कारण होता है। और ध्यान रखिएगा आपकी गेहूं जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में दो ही फसलें थीं जिनका सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा था, एक गेहूं थी एक चावल थी। और हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में वो एम एस स्वामीनाथन है, इनकी डेथ भी हुई है लास्ट ईयर। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, और हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस तरीके के बीजों का या किस तरीके की वैरायटी का प्रयोग किया गया है। इन दो क्वेश्चंस को भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप बताएं कि जो आपका आलू है उसका हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे। चलिए इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।